राजगढ़, जो अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय राजा विक्रम के लिए प्रसिद्ध था, घने जंगलों से घिरा एक विशाल राज्य था। राजा विक्रम अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसे चिंतित कर रखा था। महल के गुप्त कक्ष चंद्रकोठी में एक भविष्यवाणी लिखी थी। राजा विक्रम को दो मार्गों में से एक चुनना होगा। एक मार्ग उसे अमृतत्व देगा, दूसरा उसे विनाश की ओर ले जाएगा। वह जो भी चुनेगा, उसकी प्रजा उसका भाग्य साझा करेगी। यह भविष्यवाणी विक्रम के मन में हमेशा डर बनाए रखती थी। वह युद्धों में निडर था, लेकिन जब वह अकेला होता तो अपने भाग्य से डरता। राजा विक्रम की प्रेमिका राजकुमारी अन्विता, जो अद्वितीय सौंदर्य और करुणा की प्रतीक थी, भी इस राज्य का हिस्सा थी। विक्रम और अन्विता का प्रेम अटूट था और उनका विवाह पूरे राज्य के लिए सबसे बड़ी खुशी का अवसर था। परंतु विवाह से एक दिन पहले एक अभिशप्त आर्षि महल में आया और चेतावनी दी, यह विवाह मत करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। अन्विता को इस भविष्यवाणी का अर्थ समझने के लिए महल के गुप्त कक्ष में जाना पड़ा। वहां उसने पढ़ा, राजगढ़ की सबसे प्रिय आत्मा बलिदान होगी, तभी राज्य की रक्षा होगी। यदि बलिदान नहीं हुआ तो राजा और उसकी वंशावली नष्ट हो जाएगी। उसने यह राज्य विक्रम से छुपा लिया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका प्रेम राज्य से बड़ा न बने। शादी की रात जब पूरा महल जश्न मना रहा था, अभिशप्त आर्षि वापस आया और बोला, अगर राजा ने तुम्हें नहीं खोया तो वह अपना राज्य खो देगा। अन्विता ने राज्य की भलाई के लिए अपना बलिदान दिया। वह जंगल की सबसे गहरी गुफा में गई और वहां स्वयं को समर्पित कर दिया। परंतु मृत्यु ने उसे पूरी तरह नहीं अपनाया। उसके शुद्ध हृदय के कारण प्रकृति ने उसे जंगल की रक्षक आत्मा बना दिया। अब वह न पूरी तरह इंसान थी, न पूरी तरह आत्मा। वह जंगल की शक्ति बन गई, जो राजगढ़ की रक्षा तो कर सकती थी, लेकिन राजा विक्रम के पास लौट नहीं सकती थी। अन्विता के बलिदान के बाद विक्रम टूट गया। उसके राज्य में शांति थी, लेकिन उसके दिल में तूफान। उसने अमृतत्व की खोज शुरू की, लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यापारी उससे मिला। तुम हमेशा कुछ न कुछ चाहते हो राजा, लेकिन क्या तुमने कभी कुछ दिया है? अगर कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो पहले देना सीखो। यही संसार का नियम है, लेन देन का नियम। राजा को यह बात गहराई से चुभ गई। उसने समझ लिया कि शायद इसी कारण उसे अमृतत्व नहीं मिल रहा था। उसे कुछ देना होगा, लेकिन क्या? एक रात राजा विक्रम जंगल में भटकते हुए एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा। वहां हवा में अन्विता की आवाज गूंजी, राजा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? विक्रम स्तब्ध था। उसने देखा, सामने एक दिव्य रूप में रानी अन्विता खड़ी थी, लेकिन अब वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह जंगल की आत्मा थी। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूं, अन्विता। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अन्विता मुस्कुराई और बोली, राजा, मुझे वापस लाने के लिए तुम्हें कुछ खोना होगा। तैयार हो? राजा विक्रम ने पूछा, मुझे क्या खोना होगा? अन्विता ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी अमृता की इच्छा छोड़नी होगी। तुम्हें अपने राज्य और प्रजा को मुझसे ऊपर रखना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा विक्रम के मन में संघर्ष था। वह अमृतत्व चाहता था, लेकिन अमृत की कीमत पर नहीं। उसने आखिरकार अपनी अमृता की खोज छोड़ दी। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, जंगल में एक चमत्कार हुआ। जंगल की आत्मा ने राजा को एक विशेष वरदान दिया। वह अपने राज्य के लिए सदा याद रखा जाएगा। वह भले ही अमर न रहे, लेकिन उसकी कहानियां, उसका न्याय और उसका प्रेम युगों तक अमर रहेगा। राजगढ़ लौटने के बाद राजा विक्रम ने राज्य को समर्पित कर दिया, लेकिन समय के साथ राज्य की एक बुद्धिमान राजकुमारी अदिति उसके जीवन में आई। अदिति केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी सोच भी अनूठी थी। उसने राजा को यह समझने में मदद की कि अमृतत्व केवल शरीर का नहीं, बल्कि विचारों और कार्यों का भी होता है। अदिति ने राजा को प्रेरित किया कि वह अपनी प्रजा के लिए एक नया युग लाए। और अदिति ने मिलकर राजगढ़ को और भी महान बनाया। लेकिन राजा विक्रम के हृदय में अन्विता की यादें हमेशा जीवित हैं।